ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 17/8/68, 30वें पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। पुराने ते पुराना है ये कृष्ण। कृष्ण ही बड़ा होता है तो लक्ष्मी नारायण बनता है। तो इस कल्प के हिसाब से नारायण को भी उतना पुराना नहीं कहेंगे, कृष्ण को पुराना कहेंगे। और नए से नया भी कृष्ण ही था। फिर पुराने से पुराना क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्योंकि पास्ट हो गया है पिछले कल्प में। माना कृष्ण के नाम रूप से पार्ट बजाने वाले दो हो गए। एक तो जिसका शास्त्रों में गायन है, कृष्ण काला कृष्ण गोरा। संगम युग में ही पास्ट कल्प में काला भी था और पास्ट कल्प में गोरा भी बना। व्यक्तित्व एक ही है। जिसको कहा है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड नारायण। वो हुआ पुराना। फिर इस कल्प में नया कहेंगे जो नर नारायण से पैदा होता है। बाप ने समझाया है, तुम ही गोरे थे, फिर तुम ही सांवरे बने हो। कृष्ण न इतना गोरा बनता है और न इतना सांवरा बनता है। जितने तुम गोरे बनते हो और सांवरे बनते हो। सांवरे कृष्ण को भी देख करके बहुत खुश होते हैं। झूले में सांवरे को ही झूलावेंगे। गोरे कृष्ण को झूले में नहीं झूलाते हैं, क्योंकि गोरा होता है सतयुग में और सांवरा होता है पुरानी दुनिया में। जब पुरानी दुनिया में होता है तो पुरुषार्थी जीवन है, पुरुषार्थ की ही सारी बलिहारी है। पुरुषार्थी जीवन में झूलते हुए दिखाया है, क्योंकि झूला कभी ऊंची स्टेज में जाता है और कभी नीची स्टेज में आता है। बाकी उस झूले की बात नहीं है। ये तो ज्ञान का झूला है। उन भक्तों को क्या पता कि गोरा कब था और सांवरा कब था। वो बेसिक वाले तो यही समझ लेते हैं कि इस कलयुग के अंतिम जन्म में काला होता है और सतयुग के आदि में गोरा होता है। परंतु सतयुग के कृष्ण अथवा नारायण की शास्त्रों में कोई महिमा नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। जो भी बातें हैं शास्त्रों में
ये भक्ति मार्ग में जो भी गाया जाता है वो संगम युग की यादगार है। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। फिर राधा ने क्या किया? कृष्ण को काला भी दिखाते, गोरा भी दिखाते, राधा को काला क्यों नहीं दिखाते? कारण तो चाहिए ना। तो बाप कितना समझाते रहते हैं, यहाँ तो तुम सत्य के संग में बैठे हो। सत्य बाप का संग है ना, वो तो कह देते हैं सत्संग, परंतु सत्य तो कोई होते ही नहीं है। जो बोलते हैं वो झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी बाप आकर सत्य बात बताते हैं कि मैं तो एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता हूँ। तब तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिलता है, नहीं तो 63 जन्म जैसे बुद्धि बिखरती रही, ठिकाना नहीं मिला। ऐसे ही बुद्धि बिखरती रहती। फिर योग कैसे सिद्ध होगा? बाहर में कुसंग में जाने से सब भूल जाते हो। यहाँ बाप के सत्संग में आने से सारा ज्ञान बुद्धि में रहता है। बाहर की दुनिया में माया बहुत प्रबलता से खींचती है। ऐसे भी हैं जो कि अभी अभी आते होंगे और अभी अभी भाग जाते, आए और गए। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझा नहीं देंगे ना। इस समझाने में फर्क नहीं होना चाहिए। ये समझानी बाप की दी हुई समझानी है। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि ये ज्ञान मैं देने वाला हूँ। ये भी नहीं आना चाहिए कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। सभी के सामने हमारी इज्जत चली गई। अरे इज्जत तो इस रावण राज्य में सबकी चट खाते में चली गई। देह अभिमान में आने से अपना नुकसान कर देते हैं। सबसे ज्यादा इज्जत गंवाते हैं भगवान की। कितनी ग्लानि करते हैं। सबसे जास्ती ग्लानि होती है भगवान की, फिर होती है ब्रह्मा की, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवताओं की ग्लानि होती है। ग्लानि करते करते पद ही भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं क्रोध करना क्रिमिनलाई है। लोभी को भी ऐसे ही कहेंगे। जो आंखों से चीज देखते हैं तो लेने के लिए लोभ आता है। बाप तो आकर के अपना बगीचा देखते हैं, देखते हैं किस किस किस्म के फूल हैं। आगे तो यहाँ से जाकर
फिर उस बगीचे को देखते थे। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। अब फूल तो होते हैं साकार, निराकार का जो प्रतीक है लिंग, उसको फूल चढ़ाते हैं। अब तुम तो चैतन्य फूल हो, तो अभी तुम पुरुषार्थ करके ऐसा फूल बनते हो, फिर वहां तो रावण राज्य नहीं होगा। बाप तो समझाते रहते मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ भी बीत जाता है उसको ड्रामा समझो। ड्रामा की बात भविष्य के लिए लागू नहीं करना है। ड्रामा में जो बीत जाता है उसका विचार नहीं करना है। नहीं तो कितनी मेहनत करते हैं विचार करते करते, परंतु विचार करने से होता तो कुछ भी नहीं है। ड्रामा में जो होना होता है वो ही होता है, परंतु ठहरते नहीं है। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, थोड़ा भी कोई सुनते हैं तो सुनने मात्र से ही प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा बन गई, और प्रजा तो ढेर की ढेर बनती है, क्योंकि ये ज्ञान तो कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार भी सुनते हैं, बल सुन करके फिर चले जाते हैं। एक बार भी थोड़े समय के लिए निश्चय बैठा तो बाप का बच्चा तो बन ही गया। बाप को रचयिता और बच्चे को प्रजा कहा जाता है। प्रजा का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूपेण जायते। जायते अर्थात जन्म लेना, जिसको जन्म देने में प्रकृष्ट रूप से पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो थोड़ा भी सुनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, फिर बल चले जाते हैं, तो भी प्रजापद में तो आ ही जाएंगे। एक बार ही सुना हो शिव बाबा है तो भी बस है, प्रजा में तो आ ही जाएंगे। हाँ, ऊंच पद पाने के लिए फिर ठहरना जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। अभी तुम बच्चे तो आए हो नर से नारायण बनने के लिए, तुम कोई प्रजापद पाने के लिए नहीं आए हो। तो पूरा पुरुषार्थ करो। कैसा पूरा पुरुषार्थ? नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। नर से प्रिंस बनने का पुरुषार्थ भी पूरा पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, अधूरा पुरुषार्थ है, अधूरी पढ़ाई है। ये सब बातें अंदर में याद आनी चाहिए। हम जिस राज्य में थे कल पहले,
अभी फिर से हम आ रहे हैं, वहां परम अपार सुख होंगे, और यहाँ तो इस दुनिया में अपरम अपार दुख हैं। तो अपरम अपार सुखों की दुनिया में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। सर्विस तो बिल्कुल एक्यूरेट हो रही है, पाई का भी फर्क नहीं पड़ सकता। अच्छा, साहब के साहबजादों प्रति नंबरवार याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 16/8/68। जो भी पास्ट हो गया उसका कुछ भी कर नहीं सकते, चेंज नहीं हो सकता। जो पास्ट हुआ एक कल्प के बाद फिर वही पास्ट होगा। समझा सकते हैं कि आगे के लिए ठीक कर देना चाहिए, परंतु पास्ट में जो हो गया सो हो गया। इस समय तुम फिक्र से फारिग बन रहे हो, और एक जन्म के लिए फारिग नहीं हो रहे हो, 21 जन्म के लिए फिक्र से फारिग होते हो। वहां नई दुनिया में तुमको कोई भी फिक्रात नहीं होगी। अभी क्यों फिक्रात होती है? अभी इसलिए फिक्रात होती है कि घड़ी घड़ी देहवान आता है। वहां नई दुनिया में देहवान आएगा ही नहीं, सदैव आत्माभिमानी होकर के रहेंगे। अभी तुम आत्माभिमानी बनना सीख रहे हो, फिर भी कहेंगे जो बीता सो ड्रामा। हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, टाइम वेस्ट हो गया, तो पास्ट का फिक्र नहीं करना चाहिए। वर्तमान को सुधारना है। कोई भी पास्ट में नुकसान हो गया तो ड्रामा, फिक्रात नहीं करना चाहिए। ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी? ड्रामा तो कल्याणकारी है। जैसे शिव बाबा कल्याणकारी है, वैसे ड्रामा भी कल्याणकारी है, और कल्याणकारी ड्रामा में हमारा पार्ट भी है, कल्याणकारी है। इसलिए जो भी पास्ट हो गया, अगर समझते हैं कि कुछ खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो भी समझना चाहिए कि ड्रामा कल्याणकारी है। अभी पूरा ज्ञान न होने के कारण हम नुकसानदायक समझते हैं, लेकिन जब ड्रामा का राज खुलेगा तब पता चलेगा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। यहाँ पर तो अनेक प्रकार के नुकसान आदि होते ही रहते हैं। क्योंकि कर्मातीत अवस्था कोई की भी नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर कोई भी प्रकार का नुकसान तुम्हारे सामने महसूस नहीं होगा। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो कि कोई भी बात का हमको फिक्र नहीं हो। हाँ, समय बाकी थोड़ा है,
और जो थोड़ा समय है वो भी जल्दी जल्दी बीतता जाता है। टाइम जल्दी जल्दी पास हो रहा है या देर से पास हो रहा है? अभी टाइम जल्दी जल्दी पास हो रहा है। आगे चल के दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, तब टाइम जल्दी जल्दी पास होगा या देर लगेगी? है? दुख का समय बीतने में बहुत लंबा टाइम लगता है और सुख का टाइम बीतने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो जल्दी जल्दी अभी टाइम पास होता जाता है। बाप तुम बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम 63 जन्म कितना फिक्र में रहे हो। अभी बाप आया हुआ है, गायन है फिक्र से फारक किंदा प्यारा सतगुरु। वो गुरु तो झूठे गुरु होते हैं, सतगुरु तो एक ही होता है। वो सतगुरु बाप सच्ची बात तुम्हारी बुद्धि में बैठा करके फिक्र से फारिग कर देते हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, जानते हो कि सीढ़ी नीचे ही उतरते चले आए हैं। नहीं तो राम राज्य में सीढ़ी उतरते तो थे, परंतु वहां पता ही नहीं लगता था कि हम सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। इतनी धीमी गति से सीढ़ी नीचे उतर रहे थे। और यहाँ तो दिन प्रतिदिन पता चलता है कि मनुष्य की मेंटलिटी लगातार नीचे गिरती जा रही है। इस नॉलेज का तुमको अभी मालूम पड़ा है, पहले तो पता ही नहीं था। समझते थे हर युग में भगवान आता है, सतयुग में भी भगवान आता है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, त्रेता में भगवान आता है रावण को मारने के लिए। वास्तव में वो सब अज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ था। अभी तुम समझते हो कि भगवान तो सारे कल्प में एक ही बार आता है और सर्वव्यापी होकर के नहीं आता है, एक व्यापी होकर के मुकर्रर रथ में आता है। तो असली ज्ञान का पता तुमको अब पड़ा है, असली जानकारी अब हुई है। अभी तुम जितना होशियार होते जाओगे उतना ही तुम्हारा झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। कैसे होशियार होते जाएंगे? ज्ञान की होशियारी बढ़ती कैसे है? जितना जितना मंथन करते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है। जितना जितना मंथन किया हुआ औरों को सुनाते रहते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता है जैसे ज्ञान का बीज बढ़ता जाता है, बीज पावरफुल होता जाता है तो समाज की वृद्धि होती जाती है। ज्ञान की कच्ची कच्ची बातें लोगों को सुनावेंगे तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। पक्का पक्का ज्ञान सुनावेंगे तो लोग प्रभावित हो जाते हैं।
तो ज्ञान की बातों में मुझने की दरकार नहीं है कि हमने इतना सुनाया, कोई निकला नहीं। अरे ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब प्रकार की चाहिए। इसलिए जो भी बीज डाला, जहां भी बीज डाला, कभी भी फंक नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट नहीं निकलता। बच्चों का तो काम है पुरुषार्थ करना। जितना जितना पुरुषार्थ करते जावेंगे उतना उतना तुम्हारा पद ऊंचे बनता जाएगा। ऊंचे पद कैसे बनता है? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कैसे ऊंचे पद बनता है? ऊंचे पद बनने का कैलकुलेशन कैसे होगा कि माला में हमारा ऊंचा नंबर होगा या नीचा नंबर होगा, कैसे पता चलेगा? लोग कैसे मानेंगे? कोई तो तरीका होगा। ऐसे ही डिक्लेयर हो जाएगा क्या? सेवा के आधार पर सबका अपना अपना पद डिक्लेयर हो जाएगा। जिसने जितनी सेवा की और जैसी सेवा की उतना पद बनेगा। इस समय ऊंच बनेंगे तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर ऊंचे बन जाएंगे। सत्ययुग त्रेता में तो ऊंचे बनेंगे ही, लेकिन उन 2 युगों के आधार पर पुरुषार्थ करने के जो तीव्र या मध्यम गति के संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों के आधार पर द्वापर कलयुग में भी ऊंचा अथवा नीचे पद पा लेंगे। तो अभी की सेवा का सारे कल्प के ऊपर असर पड़ जाता है। तो जो जितना चाहे वो पुरुषार्थ करे, और पुरुषार्थ से ऊंच पद पाए सकता है। जितना भी प्रारब्ध बनाना चाहो बना सकते हो। ये समझ की बात है। एक तो बाप को बहुत याद करना है। बहुत याद कैसे आवेगी? अरे तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंधियों की ताकत लगा के जितना जितना हम सेवा करते जाएंगे, वो सेवा का फल, मेवा, खुशी का जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेवाधारी बच्चों को बाप खुद ही याद करते हैं। हमारी याद में उतनी ताकत हो या न हो, लेकिन बाप की याद में तो बहुत ताकत है। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा, जिन बच्चों से कनेक्शन जोड़ेगा, तो कनेक्शन तो झट जुड़ जाएगा। आज की दुनिया में भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, कहीं किसी से कनेक्शन जोड़ना चाहें तो जल्दी कनेक्शन जोड़ लेते हैं, देर लगती है? जल्दी कनेक्शन जुड़ जाता है। शक्ति की बात है, उनकी है लौकिक शक्ति और बाप की है अलौकिक शक्ति।
बाप तो पारलौकिक बाप है, वो तो बुद्धि से सदैव ही एकाग्र है। एकाग्र होने के कारण बाप को कनेक्शन जोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। बच्चों की बुद्धि तिरकनी है, मन चंचल है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। तो तरीका क्या बताया कि ज्यादा याद बनी रहे। सेवा, जितनी सेवा करेंगे, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, बुद्धि जाएगी, बुद्धि योग लगेगा। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। धन की ताकत जहां हम लगाएंगे ईश्वरीय सेवा में, तो मन ईश्वर जरूर खींच लेगा। तो चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे समय की ताकत हो। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? धन की भी उतनी वैल्यू नहीं है। धन चोर चुराए ले जावेंगे, आग जला देगी, इनकम टैक्स उठा ले जावेगा, कुछ भी हो सकता है। तन की भी वैल्यू नहीं है। रास्ता चलते चलते ट्रक कचर देता है। और मनुष्यों के तन की तो और भी ज्यादा वैल्यू नहीं है। किस चीज की वैल्यू है आज दुनिया में? समय की बहुत वैल्यू है। कोई भी आदमी टाइम नहीं देना चाहता। कोई को समझाओ, कहेंगे बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन समय नहीं है। तो समय की बहुत वैल्यू है। बल भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो भी भगवान को भी समय देने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो जितना हम अपना समय लगावेंगे ईश्वरीय सेवा में, उतना भगवान से हमको उजूरा याद का जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए हमारा सारा समय बेकार चला गया, कोई आत्मा नहीं निकली। नहीं, हमने तो पुरुषार्थ किया ना। पुरुषार्थ करना हमारा काम है। फल मिले या तुरंत न मिले। बाप तो कहते हैं जो बीज तुम डालते हो वो अविनाशी बीज है। आज फल नहीं देगा तो कल फल देगा। बीज पथरीली धरनी में डाला जाता है, फल जल्दी नहीं निकलेगा। लेकिन वो पत्थर, वो पहाड़ भी कभी टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा तो मिट्टी बनेगा। बीज का तो कभी विनाश होता नहीं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि पास्ट में हमने इतना प्रयत्न किया, इतना पुरुषार्थ किया, हमारा सब बेकार चला गया। नहीं, प्रारब्ध तो बनती ही है। तो एक तो बहुत बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी याद करते थे और यहाँ भी बहुत याद करना है। अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते थे, यहाँ भी भगवान को याद करते हैं। क्या अंतर है? वहाँ याद करते थे बिना जाने बिना पहचाने, अंधश्रद्धा पूर्वक याद करते थे। और अभी
अभी तो हम श्रद्धा विश्वास पक्का करके याद करते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि से याद करते हैं कि यही भगवान है, भगवान का यही स्वरूप है, यही भगवान का कर्तव्य है, यही भगवान का नाम रूप देश काल है। इसके अलावा भगवान का कोई दूसरा नाम रूप देश काल नहीं हो सकता। हमने असलियत में भगवान को पहचाना है, दुनिया में और कोई भी ऐसे भगवान को नहीं पहचान सकते जितनी गहराई से हमने जाना है। तो भक्ति की याद में और अभी की याद में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। सोचना चाहिए कि भक्ति में हम कैसे याद करते थे। कहते थे भगवान जब आप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे। 63 जन्म अंजाम किया ना, अभी बाप आया हुआ है तो क्या करना चाहिए? जो अंजाम किया है वो पूरा करना चाहिए ना। भक्ति में कितना गाते रहे, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये किसने कहा? आत्मा ने ही तो कहा कि मेरा तो एक ही भगवान है, सदाकाल का सहाय एक ही है। तो जब भी किसी को समझाते हो तो पहले पहले ये बात बताओ कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। हम शरीर नहीं है, देह की दृष्टि से भाई भाई नहीं है। देह की दृष्टि से देखेंगे तो कोई किसी का बाप है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है। ढेर के ढेर संबंध बन जाते हैं देह की दृष्टि से देखने से। अगर आत्मिक रूप में देखेंगे तो हम भी ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, वो भी ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मा आत्मा सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं, एक बाप के बच्चे हैं। परंतु भक्ति मार्ग में इन बातों का कोई को पता नहीं था, अभी पता पड़ा है। अभी पता पड़ा है तो अभी हमें मालूम पड़ गया कि हमारा बाप भी एक ही है, अनेक बाप नहीं है। बल हम अब तक क्रिश्चियन धर्म में थे, मुस्लिम धर्म के थे, बौद्धी धर्म के थे, परंतु अभी तो हमको पता चल गया है कि हम बौद्धी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, इस्लामी नहीं है। हमारे बाप अलग अलग धर्म पिताएं नहीं है। इब्राहिम हमारा धर्म पिता नहीं, क्राइस्ट हमारा धर्म पिता नहीं, बुद्ध हमारा बाप नहीं। हम आत्मा हैं तो हमारा बाप कौन है? एक ही परम पिता परमात्मा हम सब का बाप है। तो देखो आत्मिक दृष्टि से देखने में कितना फर्क पड़ जाता है। वो सब हैं देह के धर्म, हम बौद्धी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम इस्लामी हैं, मुस्लिम हैं। वो दैहिक धर्म है और हमारा आत्मिक धर्म है, स्वधर्म है, स्वमान्य आत्मा। हम स्वधर्मी हैं और बाकी सब परधर्मी है। स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह।
अपनी आत्मिक स्थिति में अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो हम बहुत श्रेष्ठ पद को पालेंगे। परधर्म की स्थिति में अगर हमारा शरीर छूटा कि हम बौद्धि हैं, बौद्धियों वाला हमारा समाज है, हमारा परिवार है, तो क्या होगा? प्राप्ति होगी या प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे? बड़ी भारी प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। तो बेहद के बाप से हम बेहद के बच्चों को वर्षा मिलना है। बाप बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का है। बाप निराकार है तो वर्षा भी, अरे कैसा है? निराकार का वर्षा कैसा होता है? हैं? अरे निराकार बाप है तो ज्ञान का ही वर्षा देगा ना, कि धन संपत्ति टपका देगा परम धाम से, ज्ञान का ही वर्षा देगा। लेकिन ऊंच से ऊंच बाप है, वो धर्म पिताएं इतना ऊंच ज्ञान नहीं दे सकते जितना ऊंच ज्ञान उन बापों का भी बाप हमको आकर के देने आया है। तो सोचो तुम्हें कौन सा वर्षा मिलता है? ऊंच से ऊंच बाप से तुम्हें ऊंच से ऊंच वर्षा मिलता है ज्ञान रत्नों का। यही ज्ञान रतन इसी जीवन में, इसी शरीर से, इसी दुनिया में स्थूल रतन भी बन जाएंगे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है? जो ईश्वर से हमें ज्ञान रतन मिलते हैं, ये ज्ञान रतन स्थूल रतन नहीं बनेंगे। अरे बाप तो कहते हैं सब धंधों में नुकसान होने वाला है, दुनिया के सब धंधे खलास होने वाले हो भी रहे हैं। तो आने वाला जो संसार है उसमें सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान का धंधा ही फलेगा फूलेगा और सब धंधे चौपट हो जाएंगे। तो जिनके पास ज्ञान धन होगा उनको स्थूल धन की कमी रहेगी? रह सकती है? दुनिया में झूठे झूठे ज्ञान सुनाने वाले कितने धर्म गुरु फैले हुए हैं। वो झूठा ज्ञान सुनाने वालों के पास धन की कमी रहती है? हैं? रहती है? उनके पास भी धन की कमी नहीं रहती। और हमारे पास तो सत्य बाप के सच्चे ज्ञान रतन है, तो इनकी तो दुनिया में कितनी वैल्यू हो जाएगी। अंदर में सोचना चाहिए। बेहद के बाप से हमको बेहद के रत्नों का वर्षा मिलता है, फिर सुख और शांति का भी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो पहले हम सुखधाम में थे, सुखधाम से भी पहले शांति धाम में थे। सुखधाम में भी न तुमको अशांति थी न दुख था, और सुखधाम में बरोबर भारत ही था और दूसरा कोई देश नहीं था, कोई दूसरा धर्मखंड नहीं था। सुखधाम में सिर्फ तुम ही थे भारतवासी। तो सोचना चाहिए कि सूर्यवंशी बनना अच्छा है या इस्लामी बौद्धि बनना, वंशी बनना अच्छा है? सूर्यवंशी बनना अच्छा है। फिर त्रेता में दो कलाएं कम हो जाती हैं। सतयुग में तो तुम सतो प्रधान थे, वहां जितना सुख होगा त्रेता में जरूर कम हो जाएगा। क्यों? क्यों कम हो जाएगा? हाँ, दो कलाएं कम क्यों हो जाती हैं?
यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग में एक ही राजा होता है, एक ही नारायण का राज्य होता है। वहां दुनिया में कोई दूसरा राजा नहीं होगा। और त्रेता में अनेक राजाएं होते हैं, महाराजा वहां नहीं होते हैं। तो जब अनेक राजाएं होंगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, भले सब आत्म की स्थिति में स्थित होते हैं, फिर भी त्रेता में बहुत सुख होगा। तुमको तो पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनना है, ऐसे नहीं कि कम पुरुषार्थ रह जावे और त्रेता में जाकर जन्म मिले। कैसा पुरुषार्थ करना है? इतना ऊंच पुरुषार्थ करना है 16 कला संपन्न बनने का, जो कौन सी युग में जाकर जन्म ले? सतयुग के आदि में जाकर के जन्म ले। ये बात भी सभी को समझाओ कि पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो सृष्टि के आदि में जन्म लेंगे, सतो प्रधान सृष्टि में जन्म लेंगे। अधूरा पुरुषार्थ करेंगे तो अधूरी सृष्टि में आवेंगे। पहले तो हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, ये निश्चय करना है। हम सब आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं। ये बात बहुत सहज करके समझाना है। यहाँ मनुष्यों को बहुत दुख है। क्यों? यहाँ बहुत दुख क्यों है और वहां नई दुनिया में बहुत सुख क्यों होता है? यहाँ पर धर्म में है और वहां स्वधर्म में है। स्व माने आत्मा। जो अपने होते हैं वो सुख देते हैं, पराये होते हैं तो दुख देंगे। द्वापर युग से भारतवासी जब पर धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दूसरे धर्मों में जाकर के वहां उनको राजाई मिलती है या दास दासी बन के रहते हैं? दास दासी बन के रखेंगे। इसीलिए बोला स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह। अभी मनुष्यों को बहुत दुख है क्योंकि अपन को पर धर्म में समझे बैठे हैं। हम 5 तत्वों का पुतला है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों से बने हुए हम शरीर हैं, ऐसे समझते हैं। हम देह हैं, परंतु देह तो है नहीं। बाप ही सुख करता है और दुख हरता है। कैसे सुख करता है? आत्म की स्थिति में स्थित कराए के हमको सुख देता है। आत्म की स्थिति का ज्ञान कराता है, तब हमारी आत्मा को सुख होता है। हम अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे तो सुखी होंगे, और नकली स्वरूप में स्थिर रहते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अपार दुखों और अपार सुखों का अभी ये संगम युग है। क्या कलयुग में इतने अपार दुख नहीं होते, सतयुग में इतने अपार सुख नहीं होते। अपरम अपार सुख और अपरम अपार दुखों का संगम कौन से युग में है? अभी संगम में है। तो अभी संगम में हमने क्या अनुभव किया है?
दुखों का अनुभव किया है, सुखों का अनुभव किया है, अपार दुखों का अनुभव किया है, अपार सुखों का अनुभव किया है, या पूरे ही अनुभवी बन चुके हैं? सब कुछ अनुभव किया है? अपरम अपार दुखों का अनुभव किया है? अपन से पूछे, अपरम अपार सुखों का अनुभव किया है? अपरम अपार सुख क्या होता है? नहीं, वो याद तो अभी नहीं करते। याद अभी याद करते तो क्या अपरम अपार सुख में पहुंच जाते? अपरम अपार सुख है अतीन्द्रिय सुख, जो एक बार शुरू हो जाएगा फिर खत्म होने वाला, छूटने वाला नहीं है। अभी अपार दुखों में भी हम अपने को नहीं कह सकते, क्योंकि आगे चल के ऐसा समय आने वाला है जो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। माया दुखों के पहाड़ गिरावेगी। अपार दुखों और अपार सुखों का संगम अभी हमें अनुभव करना है। मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करते करते सतु प्रधान बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बस पक्का निश्चय रखना चाहिए कि नई दुनिया की स्थापना तो होनी ही है। आज बॉम्बे की टैप जिसमें कि कुमारका का भाषण भरा हुआ था, सो सुन रहे थे। तुम माताओं को तो अब बोलबाला होना ही है। आगे तो कभी भी फीमेल आदि को प्राइम मिनिस्टर आदि नहीं बनाते थे। पहले बनाते थे, है? नहीं बनाते थे। अभी संगम युग में बाप आकर के कन्याओं माताओं का मर्तबा बढ़ाते हैं तो दुनिया वाले भी फॉलो कर रहे हैं। अभी तो देखो प्रेसिडेंट आदि भी बनाते रहते हैं। ये कौन से सन की वाणी है? 68 की। उस समय किसी को प्रेसिडेंट बनाया था क्या? कहीं विदेश में बनाया होगा, लेकिन अभी तो भारत में भी प्रेसिडेंट, भारत में भी फीमेल को बनाई दिया। लेकिन ये सब है माया का पंप। क्या? क्यों माया का पंप क्यों कह दिया? नहीं, भले कन्याओं माताओं के हाथ में देखने के लिए ताकत है, लेकिन असली ताकत फिर भी किसके हाथ में है? पुरुषों के हाथ में है या कन्याओं माताओं के हाथ में? मान लो यज्ञ में ही कुमारका का नाम बाला, लेकिन कुमारका की बात चलती थी या कोई पांडवों के हाथ में सारी ताकत थी? उस समय भी पांडवों के हाथ में ताकत थी। जैसे कलकत्ते के भाई रविंद्र भाई कंपिल में एडवांस कोर्स लेकर के गए और सीधे कुमारका दादी के पास पहुंचे। दादी, ये तो बहुत भारी परिवर्तन हो रहा है।
आपको ध्यान देना चाहिए। सारी बातें सच्ची है। आपके पास जवाब हो तो बताओ। कुछ करिए दादी, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। बहुत थू थू थैया होने वाली है। दादी कहती हैं जगदीश भाई से बात करो। इसे क्या साबित हुआ? सारी सत्ता पुरुषों के हाथ में रहती है। सिर्फ दिखावा के लिए कन्या माताओं को आगे किया हुआ है। जहां जहां भी शहरों में पार्षद माताएं बनी हुई है, नगर पालिका वगैरह में, टाउन एरिया में, जहां कहीं भी मेंबर बनती हैं माताएं या प्रेसिडेंट भी बनती है, मैं तो सत्ता उनके पतियों के हाथ में होती है। वो सिर्फ रबर स्टाम्प बन करके रह जाती है। तो इसे माया का पंप एंड शो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये सब माया का दिखावा है, दिखावटी गवर्नमेंट है। देखने के लिए गवर्नर भी फीमेल्स होती है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो तुम्हारी अपनी राजधानी स्थापन होनी है, जहां मेल और फीमेल दोनों के हाथ में सत्ता होगी। दोनों साथ ही साथ राज्य करेंगे और दोनों ही एक दूसरे को रिगार्ड देंगे। जब तुम्हारी स्थापना का काम पूरा हो तब लड़ाई भी शुरू हो। अभी तो देरी है। किस बात में है? नई दुनिया की राजधानी स्थापन होने में देरी है। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स भी निकलते रहते हैं। बाबा ने बताया है दुखधाम का दुख और सुखधाम के सुख, ये सब एक दिन छपावेंगे। अपार दुखों की लिस्ट भी छपावेंगे, अपार सुखों की लिस्ट भी छपावेंगे। अभी अपार सुख नहीं है, फिर रिपीट जरूर करेंगे। जो शास्त्रों में गायन है, हिंदुओं के शास्त्रों में भी गायन है, अंग्रेजों के शास्त्रों में भी गायन है और मुसलमानों के शास्त्रों में भी गायन है। अपार सुखों की दुनिया का क्या गायन है? जन्नत, पैराडाइज, स्वर्ग, बैकुंठ गायन है ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम भी विश्व का मालिक बन जाएंगे। बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करने की हिम्मत चाहिए। नहीं तो बच्चे फंक हो जाते हैं ना। 2-5 बच्चे ऐसे हैं जो कि बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण कर सकते हैं। आपस में समझते तो है ना कि फलाने फलाने हमसे होशियार हैं, हम तो इतना भाषण नहीं कर सकते हैं। स्कूल में कोई अच्छी रीत उठाते हैं, कोई नहीं उठाते हैं। तो सभी बच्चों को भाषण आदि करना सीखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।